शादीशुदा से प्यार। आज की वीडियो ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से आप सुनना। क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ, जिस वजह से आपको काफ़ी सारी बातें पता चलती है। अब डिस्कस करते हैं कि क्या शादीशुदा इंसान से प्यार करना सही है या फिर गलत। देखिए, लड़ाई झगड़े ना हर रिश्ते में होते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सारी बातें होती ही होती है। जब भी आप किसी के साथ शादी करते हो, किसी के साथ आप रहने लगते हो, तो नो डाउट आप दो अलग इंसान हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप हमेशा खुश रहोगे। तो आपके बीच में ना लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। लेकिन इसी बीच क्या होता है ना, हम हमारे पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम हमारे हस्बैंड से दुखी हो जाते हैं या फिर वाइफ से दुखी हो जाते हैं, और इस सिचुएशन में हम उनके अलावा और किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचते हैं। हम किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर वहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। हम शादीशुदा होकर भी हमारे पार्टनर के अलावा किसी दूसरे से प्यार करने लगते हैं। या फिर इसके अलावा दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, मानकर चलो कि आपको कोई इंसान पसंद आ गया, उस इंसान की बातें आपको पसंद आ गई, वो इंसान बहुत अच्छा दिखता है, केयर करता है, उस इंसान का बिहेवियर बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी शादी हो गई है, वो शादीशुदा है। तब भी हम क्या करते हैं ना, खुद को ये समझाते हैं कि चलो ठीक है, प्यार तो कहीं पर भी किसी से भी हो सकता है, और फिर हम उस इंसान से प्यार कर बैठते हैं जिसकी शादी किसी और के साथ हो गई है, और वही रिश्ता चलता है। या तो पार्टनर शादीशुदा है या फिर हम शादीशुदा है, यानी कि हम एक ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं जहाँ पे आपके और पार्टनर के अलावा भी बहुत लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। अब आपको ना सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि इस वजह से कितने लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। अब जैसे मान लो कि उनके भी हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके भी पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे और एक बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन क्या होती है कि हम छुपाने लगते हैं। हम हमारे पार्टनर से ये बात छुपाने लगते हैं, हमारे हस्बैंड से या फिर वाइफ से ये बात छुपाने लगते हैं, और इस तरीके के रिश्ते को चलाते हैं। तो इसमें आप अपने पार्टनर के साथ भी गलत कर रहे हो, उस इंसान के साथ भी गलत कर रहे हो, और वो इंसान जिसके साथ रिलेशनशिप में है, जिसके साथ उनकी शादी हुई है, उनके साथ भी गलत हो रहा है। यानी कि इस रिश्ते में खुश रहना केवल शुरुआत में ही आसान होता है, बाद में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है। झूठ बोला जाता है, बातें छुपाई जाती है, टाइम नहीं दिया जाता, अटेंशन नहीं दिया जाता, इग्नोर किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिस वजह से एक सीधी सादी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसीलिए शादीशुदा इंसान से प्यार करना आसान है, बहुत ही आसानी से ऐसे रिश्ते शुरू हो जाते हैं। वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, वाइफ के साथ खुश नहीं है, इसीलिए आप उनको अच्छे लग रहे हो, या फिर आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ खुश नहीं हो, इसीलिए वो आपको अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा वक्त बीतेगा, हो सकता है कि वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है कि वो केवल आपको यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि वो खुद के मतलब के लिए आपसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हो सकती है, और ये सारी बातें धीरे धीरे वक्त के साथ ही आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे क्या है ना, हम खुद को ये समझाने लगते हैं कि नहीं, ये सही है क्योंकि इसमें वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। लेकिन ये रिश्ते कब तक चलेंगे? सबसे पहली बात, इसमें तो कोई फ्यूचर होता नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि नहीं, हम पार्टनर से ये बात बहुत आसानी से छुपा देंगे। आप ये भी सोच कर देखो, अगर ये रिश्ता कल को चल के किसी के सामने आता है तो वहाँ अंजाम क्या होगा? ना आप यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। कल को चल के आपके पार्टनर को ये बात पता चलती है तो फिर क्या होगा? हो सकता है पार्टनर भी आपके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाए, और ये रिलेशनशिप तो वैसे भी छूट जाएगा। इस तरीके के रिश्तों में काफ़ी आसानी से ब्रेकअप हो जाता है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अब ना मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को आप समझने की कोशिश करना। एक लड़का होता है जिसकी एज 24-25 होती है, उससे एक शादीशुदा औरत से प्यार हो जाता है जिसकी एज 34-35 होती है। यानी कि लड़के की एज है 24 और उस औरत की एज है 34-35।
अब ये शुरुआत में रिश्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो लड़का उस औरत को टाइम दे रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है और सब कुछ सही चल रहा है, प्यार है, अच्छी खासी बातें होती है। लेकिन अब उसी प्यार के वजह से वो लड़का अपनी ज़िंदगी में किसी से शादी नहीं करता है। उसे तो यही महसूस होता है कि नहीं, मैं उन्हीं के साथ हमेशा खुश रहूँगा, उन्हीं से प्यार करूँगा। और जब धीरे धीरे वक्त बीतता है, 5-6 साल इस रिलेशनशिप को हो जाते हैं। अब 5-6 साल सुन के आपको लगेगा कि चलो ठीक है, दोनों खुश है। लेकिन 5-6 साल के बाद में उनके बीच में काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और जिस वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब लड़का तो उस औरत से बहुत ज़्यादा अटैच था, लड़की की शादी भी नहीं हुई थी। अब तो लड़की की एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 30-32 साल का लड़का हो गया है। अब वो पहले तो उनकी यादों से बाहर निकलेगा, फिर किसी के साथ शादी करेगा। यानी कि इस तरीके से ज़िंदगी बर्बाद होती है, इस तरीके के रिश्तों में जहाँ पे फ्यूचर नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप अपना ध्यान उस इंसान के ऊपर लेके जाते हो और इस वजह से आप अपनी फैमिली को इग्नोर करने लगते हो। आप कितना भी खुद से झूठ बोल लो, आप कहोगे कि नहीं, मैं फैमिली पे भी ध्यान दूंगा, मैं फैमिली के साथ भी अच्छा रहूँगा, मैं उनके साथ भी अच्छा रहूँगा। तो आप इंसान हो, आप एक साथ दो इमोशंस को कैरी नहीं कर सकते। और अगर आप कर रहे हो, कुछ टाइम तक ही कर पाओगे। बहुत बड़ी सच्चाई है। हो सकता है कि ये सुनने के बाद आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अब ये रिश्तों में क्या अच्छी बातें होती है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों इस तरीके के रिश्ते आजकल इतने आसानी से शुरू हो रहे हैं। क्या सच में ये सही ही है? क्या सच में हम इन तरीके के रिश्तों को सही बना सकते हैं? इस पर भी हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज केवल आप ये कड़वी बातें सुनो। हम बहुत आसानी से ये सोचते हैं कि नहीं, हम उस इंसान के लिए करेंगे। एक टाइम क्या आता है जहाँ पे आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो, आप पैसे देते हो, टाइम देते हो उनके लिए, उनकी लाइफ को इजी बनाने की कोशिश करते हो। और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको ये फील होने लगता है कि आपने जितना भी उस इंसान के लिए किया, अब वो इंसान को कुछ याद नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो इंसान कब तक आपके साथ है, वो इंसान कब तक सच बोल रहा है। अगर कुछ टाइम तक वो इंसान सच बोल भी रहा है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद फिर से इश्यूज होने लगे और वो इंसान आपको छोड़ दे। और मैंने आपको कहा भी था कि ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना आसान होता है किसी एक के लिए, हाँ, दूसरे इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे मान लो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आए, कल को चल के उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाओ, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके की रिश्ते की शुरुआत कर रहे हो, रुक जाओ, खुद को समझाओ। संभालना मुश्किल है, लेकिन संभाल कर रखो, वरना बाद में आप पछताओगे और आपको याद आएगा कि किसी एक लड़के ने आपको ये सारी बातें बताई थी। तो अभी आपके पास मौका है, अगर आप उन बातों को समझते हो तो मैं ज़रूर कहूँगा कि समझने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर आप ये भी चाहते हो ना कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं बताऊँ कि इस तरीके के रिश्ते इतने आसानी से क्यों शुरू हो जाते हैं, क्या हमें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में रहना चाहिए, किस तरीके से हम रह सकते हैं, किस हद तक सही है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई बात नहीं, डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, अपनी कॉल बुक करके अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कीजिए। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।